हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं सेट का सेकंड लेक्चर। और ये जो सेकंड लेक्चर है ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेट किया है वो बता दिया था। इसके अलावा बिलोंग्स टू सिंबल, डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। और मैंने आपको सेट के प्रेजेंटेशन के रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म इतना हमने अपना लेक्चर 1 में पढ़ लिया था। और आपको एक एक्सरसाइज दी गई थी एक्सरसाइज 1.1 करने के लिए। उम्मीद है आप सभी लोगों ने वो कर ली होगी। बेटा आज हम इसके सेकंड लेक्चर ले रहे हैं, उसमें कुछ नया सीखेंगे। आज के जो क्लासेस हैं उसमें आज हम सीखेंगे कि सेट्स के जो टाइप है कितने तरह के सेट होते हैं। इसके अलावा टाइप्स के अलावा हम बात करेंगे सबसेट की। और देखिए जरा शुरू करते हैं आप। तो बेटा शुरू कर रहे हैं सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। और इसके बिहाफ पर आज आप लोग जो अपना होमवर्क कर पाएंगे वो 1.2 फिनिश कर लेंगे, आप इजीली फिनिश कर लेंगे। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ सेट्स, यानी सेट्स के टाइप। सेट्स कितने तरीके के होते हैं देखिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला हमारे पास जो सेट है वो है बेटा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, अब ये चीज़ आपको नाम से क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, गिने जा सकने वाले। तो एक ऐसा ग्रुप जिसमें एलिमेंट्स को, कंपोनेंट्स को, मेंबर्स को, ऑब्जेक्ट को, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसे आप काउंट कर सकते हैं। मीन्स ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की गिनती आप लोग कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। सपोज दैट अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, आप कहोगे सर ये फाइनाइट सेट है, यानी यहाँ पे जो ग्रुप है वो काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यानी जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, आपके पास जो बुक है, अगर आप उसमें चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस को काउंट करेंगे आप इसे इजिली काउंट कर सकते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ नंबर ऑफ पेजेस इन योर बुक, आपकी बुक में कितने पेजेस हैं वो आप काउंट कर सकते हैं। तो सब क्या है, फाइनाइट सेट है। वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये क्या है, ये फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट का मतलब है एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मींस जिसके कार्डिनल नंबर्स काउंट किए जा सकते हैं, जिस सेट के कार्डिनल नंबर काउंट किए जा सकते हैं। सपोज दैट कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है एक कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब आप कहेंगे सर जो वोवल्स होते हैं, क्योंकि तो 5 होते हैं, तो अगर आप इसको कलेक्शन करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो आप साइड में लिखेंगे एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5। इसका मतलब हो गया जो सेट ए है उसमें मेंबर्स की काउंटिंग कितनी है, 5। तो ये फाइनाइट हो गया। तो एक कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर, एक कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 20। कहता है जी 20 से छोटे इवन नेचुरल नंबर्स बताइए। क्योंकि मैंने इवन नंबर बोले हैं तो वो नंबर जो डिविजिबल बाई 2 हैं, और नेचुरल का मतलब पॉजिटिव हो गए। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ग्रुप को फॉर्म करूँगा तो बेटा इस ग्रुप में आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। बट मैंने क्या बोला, लेस देन 20। तो क्योंकि इससे अगला तो नंबर 20 आएगा, तो लेस देन 20 का मतलब हो गया कि जी अब 20 से छोटा ही रहना चाहिए, 20 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब ये हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर जो सेट बनाया है इसमें नो एलिमेंट है, ये भी फाइनाइट सेट हो गया। इसके अलावा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ये भी कैसा सेट है बेटा, ये भी फाइनाइट सेट है। इसके अलावा नंबर ऑफ पेजेस इन योर बुक, आपकी बुक में, मैथ्स की बुक में कितने पेजेस है, ये भी फाइनाइट सेट है। ये सब आप काउंट कर सकते हैं, क्लियर है। नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ये सब फाइनाइट सेट है बेटा। सेकंड केस लेते हैं हम इनफाइनाइट सेट का। इनफाइनाइट सेट,
अब जी ये भी क्लियर है, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। मीन्स एक ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। इट मीन्स ए सेट हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। अब सर जी ऐसे कैसे एलिमेंट्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ ऐसे कैसे एग्जांपल्स हैं। जैसे ए कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, कहता है इवन नेचुरल नंबर का कलेक्शन करना है। अब इवन नेचुरल नंबर का जब आप कलेक्शन करेंगे तो आप 2, 4, 6, 8, लेकिन कहाँ तक जाना है वो तो आपको नहीं दे रखा। गोज अप टू इन्फिनिटी, गोज अप टू इन्फिनिटी मीन्स डॉट 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 चलता रहेगा ये आगे तक। तो ये कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि इसके एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते, इसके एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर पाएंगे। एक और एग्जांपल लेते बेटा सेट का। मैंने आपसे बोला ए सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन, प्लेन मीन्स कार्टेशियन प्लेन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सर जी ये क्या लिख दिया आपने, मैंने आपसे बोला है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब कार्टेशियन प्लेन में स्टूडेंट्स दो ही एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप कार्टेशियन प्लेन को। तो अब आपसे बोला है कि एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। जरा देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर साइड में थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊँ आप लोगों को, तो देखिए जरा ये बेटा मेरे पास एक्स एक्सिस है और दिस इज वाई एक्सिस। तो अब आपसे कहा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस, आप कहेंगे सर ये लाइन एक्सिस के पैरेलल है, L1 बोल दो आप इस लाइन 1। सर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, आप इसको L2 बोल दो। सर ये L3 ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सर ये L4 ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आप गौर से देखेंगे कि ऐसे तो बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं। मैं इसको और आगे तक बढ़ाता जाऊंगा और लाइंस में लिखता जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा इसका। ए सेट ऑफ ऑल सर्कल्स इन अ प्लेन passes through origin, passes through origin। अब बेटा ऑरिजिन तो आप जानते हैं 0 0 होता है। कहता है प्लेन पे वो सभी सर्कल्स बनाए जो ऑरिजिन से पास होते हैं। अब जरा देखिए, मैं इसके लिए भी आपको थोड़ा सा साइड में यहाँ समझा देता हूँ, क्योंकि नीचे वहाँ पे स्पेस नहीं है यहाँ पर। अब देखिए जरा, तो ये हमने अपना एक कार्टेशियन प्लेन फॉर्म किया है, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस आपका, ये हमने एक प्लेन फॉर्म कर लिया। अब ये रहा ऑरिजिन, दिस वन इज ऑरिजिन। आपसे कहता है कि आपको क्या करना है, आपको उन सभी सर्कल्स को एक कलेक्शन में लेके आना है, उन सभी सर्कल का एक ग्रुप फॉर्म करना है जो ऑरिजिन से पास आउट होते हैं। अब आप देखिए ऑरिजिन क्योंकि ये था, क्या ये सर्कल ऑरिजिन से पास आउट हो रहा है, आप ये सर यस हो रहा है। क्या ये सर्कल ऑरिजिन से पास आउट हो रहा है, हाँ जी ये भी हो रहा है। क्या ये सर्कल ऑरिजिन से पास आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या ये, हाँ जी। क्या ये सर्कल, आप कहेंगे सर ये तो बनते जाएंगे तो बहुत सारे, क्योंकि ऑरिजिन से पास होने वाले तो अनंत सर्कल्स हो जाएंगे, इस तरह से इनफाइनाइट सर्कल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये सेट भी कैसा है, ये सेट भी हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। इसके अलावा ए कलेक्शन ऑफ लिविंग एनिमल्स ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर जो भी लिविंग एनिमल्स है ये भी कैसा है, ये भी इनफाइनाइट सेट है। समझ में ये बात। तो फाइनाइट सेट का मतलब होता है एक ऐसा कलेक्शन जिसमें एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं, जिसके कार्डिनल नंबर आप लिख सकते हैं, जैसे NA5 NA9 इस तरीके से। आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है तो NA50 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस, आपकी पेजेस में 400, जो बुक्स में 400 पेजेस हैं तो NA हो गया 400। तो जब आप काउंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को तो वो फाइनाइट सेट है, और जब आप ऑब्जेक्ट को काउंट ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट सेट। समझ में आया बच्चों। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट ले रहे हैं बेटा, ये थोड़ा सा अगला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे कई बार काम आएगा ये। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट अब हम लेने जा रहे हैं अपना पार्ट नंबर 3। ये है बेटा आपके पास एम्प्टी सेट। अब
एम्प्टी सेट बोले आप इसे नल सेट बोले, आप इसे वॉइड सेट बोले, सब का मतलब एक ही है। एम्प्टी, एम्प्टी तो समझ गए, एम्प्टी मीन्स खाली। एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक भी एलिमेंट ना आए। अब आप कहेंगे सर जी ऐसा तो ग्रुप ही नहीं बनेगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ग्रुप तो नहीं बनेगा क्योंकि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, बट फिर भी हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक ग्रुप में शो करते हैं। सपोज दैट मैं आपसे बोलता हूँ स्टूडेंट्स कि आप अपनी क्लास के अंदर आपने बच्चों को अल्फ़ाबेट्स के अंदर आपने डिवाइड किया, आपकी क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपने बोला कि जी जो स्टूडेंट्स जिनके नाम ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं आपने उनका अलग ग्रुप बना दिया, जिनका नाम अल्फ़ाबेट बी से शुरू होता है उसका आपने अलग ग्रुप बना दिया। इसी तरह से आपने देखा कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे थे जिनके नाम में आपको एक भी स्टूडेंट नहीं मिला, यानी जब आपने ग्रुप बनाना शुरू किया, सपोज दैट एक अल्फ़ाबेट आया एक्स, अब आपने बोला कि जी एक्स नाम से कौन स्टूडेंट है, आपको पता चला एक भी स्टूडेंट नहीं था, तो इसका मतलब वो ग्रुप खाली रह गया। तो जो ग्रुप खाली रह जाए जहां पर एक भी मेंबर आपको ना मिले उसे हम पढ़ते हैं एम्प्टी सेट। मीन्स अगर मैं इसे डिफाइन करूं, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, एंड इट इज डिनोटेड बाय। इसको कैसे डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को, यानी आपने एक सेट बनाया और ऐसे ही छोड़ दे, इवन इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा। कई स्टूडेंट क्या करते हैं इसके अंदर जीरो लिख देते, नहीं, अगर आपने किसी भी ग्रुप में जीरो लिख दिया तो इसका मतलब होगा वहां पे एक मेंबर आ गया, उस मेंबर का नाम है जीरो, इस सेट को ऐसे छोड़ देना है। या फिर आप इसे कैसे शो करते हैं, ये सिंबल बेटा इसे पढ़ते फाई। सुनिए, आपने इस तरह से बनाया उसको कट कर दिया, इस सिंबल को पढ़ते फाई। क्या पढ़ते, फाई। तो नल सेट को प्रेजेंट करने का तरीका है, या तो आपने सेट बना के बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया, ब्लैंक सेट बोलते हैं इसको, ब्लैंक सेट, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, या आपने फाई बना दिया। तो इस तरह से एम्प्टी सेट को लिखा जाता है। तो मैंने क्या बोला, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है उसको हम पढ़ते हैं फाई या फिर एम्प्टी सेट। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सपोज दैट मैंने आपसे बोला कि बेटा एक सेट आप बनाओ जिसमें एलिमेंट एक्स जो हो वो रियल नंबर हो, यानी ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको जो भी एलिमेंट फिल करने हो रियल नंबर फिल करने, लेकिन जो नंबर आप फिल करोगे बेटा वो 5 से तो कम होना चाहिए, मतलब 5 से तो छोटा होना चाहिए, और 10 से ग्रेटर होना चाहिए। अब जरा समझिए, मैंने आपसे बोला कि बेटा एक ऐसा रियल नंबर आप मुझे बताएं जो 5 से तो छोटा है, जो 5 से तो लेस है, लेकिन वो 10 से ग्रेटर है। अच्छा, जो नंबर 5 से छोटा होगा वो तो कभी 10 से ग्रेटर हो नहीं सकता। तो इसका मतलब मैंने आपसे जिस ग्रुप को बनाने की बात बोली है, आप बोलेंगे सर इसमें ग्रुप में तो एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, इस ग्रुप में तो एक भी मेंबर नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे एक भी मेंबर नहीं है, इसलिए ये जो ग्रुप आया ये ग्रुप एम्प्टी हो गया, एम्प्टी, यानी ऐसा आ गया, इसे हम बोलते थे फाई। तो ये ग्रुप कैसा हो गया, फाई हो गया। समझ में आया, क्योंकि 5 से छोटा नंबर और 10 से बड़ा नंबर कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो कॉमन है, यानी एक ऐसा नंबर जो 5 से छोटा और 10 से बड़ा वो पॉसिबल ही नहीं है। सपोज दैट एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैंने बोला एक कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब बेटा ऑड नंबर्स को विषम संख्या बोलते हैं, और ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते ही नहीं है, वो तभी उसे तो हम ऑड बोलते हैं। अब मैं बोलता हूं एक आपको एक कलेक्शन करना है उन ऑड नंबर्स का जो 2 से डिवाइड हो जाए। आप कहोगे सर पॉसिबल ही नहीं है, तो क्योंकि कोई भी ऑड नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होता। तो यहां पर जो ग्रुप आएगा ए, आप ग्रुप को बेटा ए बी सी किसी से भी डिनोट कर सकते हो, वो भी कैसा रहेगा, वो भी एम्प्टी सेट रहेगा। वो भी कैसा सेट रहेगा, एम्प्टी सेट। समझ में आया। सपोज दैट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला एक कलेक्शन ऑफ वोटर्स ऑफ इंडिया हैविंग एन एज बिलो 18 ईयर्स, बिलो 18 ईयर्स। मैंने बोला आपको कि इंडिया के उन सभी वोटर्स की लिस्टिंग तैयार करें जिनकी उम्र 18 साल से कम हो। अच्छा आप बताइए, जो 18 साल से कम होगा
क्या उसका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा? नहीं, उसे तो वोट देने का अभी अधिकार ही नहीं है जो 18 साल से छोटा होगा। तो आप कहेंगे सर जी नहीं, ऐसा एक भी वोटर नहीं मिलेगा आपको जिसकी उम्र 18 साल से 18 ईयर से बिलो होगी। तो यहाँ पर जो कलेक्शन आएगा, देयरफॉर कलेक्शन ए, जो सेट ए है वो कैसा आएगा? 5 आएगा। तो बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह से बन सकते हैं जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। समझ में आया? चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने बोला ए लिस्टिंग ऑफ बॉय स्टूडेंट्स इन ए गर्ल कॉलेज। अब सुनिए मेरी बात ढंग से। अगर कोई गर्ल कॉलेज है तो उसके अंदर बॉय स्टूडेंट की तो लिस्टिंग होगी नहीं। सपोज दैट आपको बोला जाएगा कि आपको किसी गर्ल कॉलेज के डाटा लेके आने हैं। अब जब आप किसी गर्ल कॉलेज के डाटा लेके आएंगे तो उसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स मिलेंगे वो सब सारी आपको गर्ल्स ही मिलेंगे, उसमें एक भी लिस्टिंग में बॉय स्टूडेंट का नाम नहीं आएगा। तो कैसा सेट हो गया? ये भी नल सेट हो गया। तो नल सेट को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है? 5 से। तो एम्प्टी सेट ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं आपको सबसेट समझाऊंगा तब इसका एम्प्टी सेट का यूज वहां पे होने वाला है। तो एम्प्टी सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा। फिर सुनिए, अब कई बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। एम्प्टी सेट लिखते समय वो इस तरह से बना देते हैं, वो एक सेट लिख देते हैं, अंदर 0 बना देते हैं। क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं जी, ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेट के अंदर क्या आ गया? 0 आ गया। तो एक एलिमेंट है, तो ये एम्प्टी सेट में नहीं आएगा, ये एम्प्टी सेट के अंदर नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब अगला जो हमारे पास है टाइप के अंदर, वो असल में एक कंपैरिजन है बिटवीन इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट। तो अब अगला वो टाइप में नहीं आएगा, एक तरह से कंपैरिजन है। तो पॉइंट नंबर 4 ले लेते हैं हम यहाँ पर। इस हम लेते हैं पहले इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, क्योंकि अब यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स हो सकते हैं। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल नहीं है। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है बताते हैं। मैं कहता हूं कि सेट ए एंड सेट बी आर said to be equivalent if number of elements in set A are equal as number of elements in set B। समझिए मैंने क्या बोला। मैंने आपसे बोला दो सेट उस वक्त इक्विवेलेंट बन जाएंगे जब दोनों में एलिमेंट्स की काउंटिंग बराबर होगी। मैंने ये नहीं बोला कि एलिमेंट सेम होंगे, एलिमेंट्स की काउंटिंग बोलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स कार्डिनल नंबर सेम बोले। सपोज दैट फॉर एग्जांपल वी हैव ए सेट ए विच इज ए ई आई ओ यू। वन मोर एग्जांपल सेट बी 2 4 6 8 एंड 10। अब आप देखें, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे जो एन ए है उसमें कितने एलिमेंट है, मतलब ए में कार्डिनल नंबर हो गए 5, काउंट करेंगे तो 5 आएगा। एन बी में कितने मेंबर, इसमें 5 मेंबर है। तो आप कहेंगे सर जो सेट ए है वो इक्विवेलेंट है। अच्छा, इक्विवेलेंट के लिए आपको क्या करना है, आपको जिस तरह इक्वल में जैसे 2 बनाते हैं ना, इसमें आपको 3 बनाने हैं, ये होता है इक्विवेलेंट। तो जो सेट ए हो गया वो सेट बी के इक्विवेलेंट हो गया। ये इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा बेटा एक सेट ए लिखा मैंने 2 8 6 12। एक सेट लिखा मैंने बी 2 8 6 20। अब जरा देखिए, यहाँ भी 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 4 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, बच्चे कहते हैं सर अगर ये 12 होता और ये भी 12 होता, अगर सभी एलिमेंट सेम होते हैं 2 8 6 12 2 8 6 12, तो वो इक्वल सेट हो जाता। वो कैसा बन जाता, वो इक्वल बन जाता। बट अभी फिलहाल ये इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं बोलता हूँ एन ए, आप कहेंगे सर ये 4 है, और एन बी ये भी 4 है, तो इसका मतलब सेट ए इक्विवेलेंट टू सेट बी। अब हम बात करते हैं इसके बाद इक्वल सेट्स की। तो अब मैं समझता हूँ इक्वल सेट्स तो क्लियर हो गया होगा, इक्वल भी आपको कि इक्वल क्या होता है। अब इक्वल सेट्स का मतलब ये होता है कि दोनों सेट में एलिमेंट भी सेम है।
मीन्स काउंटिंग तो है ही सेम और साथ में एलिमेंट भी सेम है। मीन्स टू सेट्स A and B are said to be equal sets if both have same elements। अगर दोनों के एलिमेंट्स कैसे हैं, बिल्कुल सेम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इक्वल सेट। सपोज दैट एक सेट लिखा हमने AEIOU। अच्छा बच्चों, एक बात हो, ग्रुप बनाते समय ना ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। जरूरी नहीं कि आप पहले ए लिखेंगे, आप पहले आई लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। अब मैंने बी में लिखा EAOIU, तो अब ये नहीं बोल सकते दो ग्रुप अलग अलग है, नहीं, ये सेम ही ग्रुप है, क्योंकि जो एलिमेंट्स यहां पर है वही एलिमेंट्स यहां पर भी है। तो इसे बोलते हैं इक्वल सेट, यानी जो सेट ए है वो इक्वल हो गया सेट बी के। देयरफॉर सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो इक्विवेलेंट में कितने, 3 लाइंस बनाएंगे आप, और इक्वल में 2 बनाएंगे। तो इक्विवेलेंट के अंदर क्या होता है, एलिमेंट सेम होने जरूरी नहीं है, केवल उनकी काउंटिंग सेम होनी चाहिए, वो होता है इक्विवेलेंट। और इक्वल में क्या होता है, एलिमेंट भी सेम होंगे और काउंटिंग तो होगी सेम, अगर एलिमेंट सेम है तो। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए सेट ए लिखा हमने 1 2 3 4 5 6, और सेट बी लिखा हमने 5 1 2 4 3 6। अब आप कहेंगे सर सेम ही तो चीज़ है। इससे डिपेंड नहीं करता कि एलिमेंट्स देखिए, यहाँ पर भी कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 6 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेट ए है वो सेट बी के बराबर हो गया, क्योंकि 6 एलिमेंट तो थे और एलिमेंट भी सेम है। देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, बिल्कुल एलिमेंट सेम है। तो यहाँ पर सेट ए कैसा हो गया, सेट बी के इक्वल हो गया। तो बेटा यहाँ तक की जो भी चीज़ हमने पढ़ी है, इसके बेसिस पे आप अपना 1.2 फिनिश कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि 1.2 में आपको यही मिलेगा टाइप ऑफ सेट्स के बारे में। ये चीज़ हमने सीख ली। अब अगला जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं बेटा सबसेट। पेज को चेंज कर देता हूँ मैं। अब देखिए, अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सबसेट का कॉन्सेप्ट। बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ढंग से देखेंगे, काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी अब आपको यहाँ पर। सब सेट सिंबल इसका बेटा ये होता है, सबसेट का ये होता है सबसेट का सिंबल, और साथ में एक होता है सुपर सेट। और सुपर सेट का सिंबल जो होता है वो सबसेट का उल्टा हो। सबसेट तो इस तरह से सी बनता है, इस तरह से सबसेट बन जाएगा ये। और अगर आप इसे चेंज कर देंगे तो ये बन जाए सुपर सेट। तो सुपर सेट क्या है, सबसेट क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल से। मान के चलिए मेरे को एक सेट दे रखा है और सेट में लिख रखा है केवल 1 और 2 बस। तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा ये जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, आपके साथ केवल 2 ही एलिमेंट है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इसके ना एलिमेंट्स को अलग अलग करके बताओ आप कितने छोटे छोटे ग्रुप बना सकते हैं। सपोज दैट इसको आप ऐसा समझिए कि आपकी क्लास के अंदर टोटल 10 स्टूडेंट हैं और आपसे कहा गया है कि अब आपको ग्रुप्स फॉर्म करने हैं अलग अलग। तो आप कितने तरीके के ग्रुप बना सकते हो। सपोज दैट आप अल्फाबेटिकली आप ग्रुप को डिवाइड कर रहे हो। 10 स्टूडेंट में आपने देखा भाई ए नाम से कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आपने देखा उन 10 में से 2 बच्चे थे जो ए नाम से थे, तो एक ग्रुप तो बन गया जिसमें डबल एलिमेंट्स हो गए। अब आपने देखा भाई इसमें सी नाम से कितने स्टूडेंट है, आपने देखा केवल एक ही स्टूडेंट है जो सी नाम से है, तो उस ग्रुप के अंदर केवल एक ही मेंबर आ गया। तो इसी तरह से आपने अपनी पूरी क्लास को डिवाइड कर दिया। कुछ सेट ऐसे ही बनेंगे जिसमें एक भी मेंबर नहीं होगा। मैंने आपको बताया भी था, इसी क्लास में बताया है कि सपोज लेटर एक्स के नाम से एक भी स्टूडेंट नहीं मिला तो एम्प्टी सेट हो गया। तो जो किसी भी गिवन सेट के अंदर, ये होता है गिवन सेट, इसे बोलते हैं जो ओरिजिनल सेट है हमारा। इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं इनका यूज करते हुए आप कितने पॉसिबल ग्रुप्स बना सकते हैं। पॉसिबल ग्रुप समझते चलिए, उन्हें पढ़ते सबसेट। जो भी पॉसिबल ग्रुप्स आएंगे उन्हें सबसेट पढ़ेंगे। तो जब मैं आपसे बोलता हूं सेट ये ए दे रखा है और आपसे कहा गया राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ ए के सभी सबसेट लिख डालिए। तो अब आप ए के सभी सबसेट कैसे लिखेंगे, तो मैंने बोला पॉसिबल ग्रुप्स। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने जो ग्रुप बनाया उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आया? हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है।
तो सबसेट की स्टार्टिंग बेटा हम हमेशा नल सेट से करते हैं। तो सबसेट्स ऑफ ए ढंग से समझिए, तो पहले ही स्टार्टिंग होगी नल सेट, यानी आपकी क्लास में जो 10 बच्चे थे, जब आपने उनको नेम के अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपने उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया, तो कुछ ग्रुप खाली रह गए, यानी कुछ अल्फ़ाबेट के नाम के बच्चे थे ही नहीं आपकी क्लास में, तो जो ग्रुप खाली रह गए वो होते हैं एम्प्टी सेट्स। तो सबसेट की स्टार्टिंग में एम्प्टी सेट का नाम नो एलिमेंट। फिर अब आएगा कितने एलिमेंट टोटल, टोटल तो थे, अब आएंगे सिंगल सिंगल एलिमेंट्स। सिंगल 1 का ग्रुप अलग बन गया, सिंगल 2 का ग्रुप अलग बन गया, इन्हें पढ़ते सिंगलटन। ढंग से समझिए, ये तो एम्प्टी सेट हो गया। सिंगलटन सेट का मतलब, मैं फिर दोबारा बोला, सिंगलटन सेट का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट हो, एक ऐसा ग्रुप जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट हो, उसको पढ़ते हैं सिंगलटन सेट। इसके बाद बच्चों डबल का आ गया 1 2, बस खत्म। अब स्टूडेंट्स कहे सर जी 1 2 लिखा जी 2 1 नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि मैंने भी क्या बताया 1 2 लिखो या 2 1 लिखो बराबर है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कलेक्शन के लिए, कलेक्शन में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। 1 2 बोलेंगे या 2 1 लिखेंगे वो एक ही चीज़ है। अभी हमने इक्वल सेट सीखा था, तो इसलिए चाहे 1 2 लिखो या 2 1 लिखो उसमें डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रही बात। तो जब हमने इस प्रॉपर, ये जो हमारे पास सेट दे रखा है, जो मेन सेट दे रखा है, ओरिजिनल सेट है, इसको जब सबसेट बनाया तो कितने बन गए, 4 ग्रुप बन गए। पहला ग्रुप नो एलिमेंट, 0 एलिमेंट, दूसरा ग्रुप सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, फिर डबल एलिमेंट। तो अब यहाँ पे कुछ नोट मैं समझा रहा हूँ आपको, वो नोट समझिए आप। 5 इज द सबसेट ऑफ मेन सेट, मेन सेट इज ए, 5 ए का सबसेट है। फिर this one, this is also subset of A. Now this one, this is also subset of A, but this one, अब गौर से देखिए 1 2, ये बना तो मेन सेट से है, बट ये इसके इक्वल नहीं है। 1 2 1 2 बिल्कुल सेम इक्वल भी हो गया, तो 1 2 इज द सबसेट एंड इक्वल टू ए। ये चीज बच्चों समझने वाली है। 4 पॉइंट, पॉइंट 1 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, जो 4 सबसेट्स हमारे पास आए थे, इनमें से 3 सेट तो ऐसे हैं जो इससे छोटे हैं, बट एक सेट ऐसा है जो जस्ट इसके इक्वल है। तो जो सेट इक्वल होता है ये सबसेट में तो काउंट होगा, बट प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं होगा। तो नोट नंबर 1 ये था। अब बेटा यहीं पर मैं आपको नोट नंबर 2 भी समझा दूं। नोट नंबर 2 में आएगा नंबर ऑफ सबसेट्स, कि कितने सबसेट्स बने इसके। आप कहेंगे सर देयर आर 4 सबसेट्स, there are 4 subsets, but number of proper subsets, proper इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉपर में किसको काउंट नहीं करना, प्रॉपर में उसको काउंट नहीं करना जो जस्ट इक्वल है। तो प्रॉपर में ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा। तो प्रॉपर सबसेट्स केवल आएंगे 3। प्रॉपर सबसेट कितने आएंगे बेटा 3। तो ध्यान रखिए जितने सबसेट होते हैं टोटल, प्रॉपर हम सबसेट हमेशा एक कम होता है। और कौन सा सबसेट हम, कौन सा नहीं लेते सबसेट, जो इक्वल वाला होता है इसको हम नहीं लेते। तो सर ये तो हो गए सबसेट। अब ये जो मैंने बोला था आपसे, जो ओरिजिनल सेट है, यानी जिसकी हेल्प से आपने छोटे छोटे ग्रुप फॉर्म किए हैं, ओरिजिनल सेट को हम पढ़ते हैं सुपर सेट। तो आप अब इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, 5 इज द सबसेट ऑफ ए वाइल ए इज द सुपर सेट ऑफ 5, 1 इज द सबसेट ऑफ ए वाइल ए इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, सॉरी ए इज द सुपर सेट। तो ए जो हो गया, जो मेन सेट है वो सुपर सेट होता है, और जो आप छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं बेटा वो सबसेट्स होते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात। चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं इसको। बेटा एक और एग्जांपल है हमारे पास, इसमें कहा गया है एक सेट है आपके पास ए बी सी, और आपसे कहा गया है राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ ए। कहता जी ए के सभी सबसेट लिख डालिए आप। अब क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, देखिए सबसेट कितने बन सकते हैं। हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, हमने लिखा सबसेट्स ऑफ ए। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो हमने बनाया जी पहले 5 यानी 0 एलिमेंट। फिर सिंगलटन, सिंगल सिंगल ग्रुप, ए का ग्रुप अलग बन गया बच्चों, बी का ग्रुप अलग बन गया, सी का ग्रुप अलग बन गया। अब डबल डबल एलिमेंट्स आएंगे, ए बी सी का ग्रुप अलग बन गया, और सी ए का ग्रुप अलग बन गया।
अब आप ये नहीं कहेंगे सर जी ए बी लिखा जी बी ए तो लिखा नहीं, क्योंकि ए बी बी ए सेम है, बी से सी भी सेम है, सी ए और ए सी सेम है, आप जो मर्जी लिख सकते हैं। तो कैसा सेट हो गया, नो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट वाला, सिंगलटन हो गया, ये सिंगलटन सिंगलटन सिंगलटन, ये डबल एलिमेंट वाला, अब ट्रिपल एलिमेंट, ट्रिपल कौन सा होगा, ए बी सी। तो टोटल सबसेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट प्रॉपर कितने हैं, आप कहेंगे सर जो जस्ट इक्वल है, मतलब ए बी सी भी ये इक्वल थे, बस इक्वल को आप इग्नोर कर दो, यानी इक्वल को छोड़ दो, बाकी जो बच गए वो प्रॉपर हो गए, वो क्या हो गए, प्रॉपर। तो अब मैं लिखता हूं यहां पर पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ सबसेट्स कि जी सबसेट्स कितने हैं, तो आप कहेंगे सर सबसेट तो हमारे पास है 8, काउंट किए दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8, बट नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, अब प्रॉपर सबसेट्स में 8 में से 1 लेस करें तो 7, कौन सा शामिल नहीं है प्रॉपर में, जो इक्वल सेट वाला है, इक्वल सेट कभी भी प्रॉपर सबसेट में शामिल नहीं होता, इसे बिल्कुल ध्यान रखिए, ध्यान से समझिए। क्लियर होगी बच्चों बात। तो पहला हमने एग्जांपल लिया है जिसमें केवल 2 एलिमेंट थे, उसके सबसेट बनाए, प्रॉपर सबसेट देख लिए। फिर एक और हमने एग्जांपल लिया, उसमें 3 एलिमेंट्स थे, उसके सबसेट बनाए, प्रॉपर सबसेट देख लिए। अब क्या होता है, कई बार है ना आपसे कहा जाता है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी बनती है, इसमें एक पॉइंट अलग से बनता है, रिमार्क लिखवाता हूं मैं। कई बार आपको एक सेट दे देगा जिसके अंदर 10 एलिमेंट होंगे, आपसे कहेगा कि सबसेट बताओ कितने हैं, तो क्या आप इसी तरह से मैन्युअली फॉर्म करते रहोगे, नहीं। अब जब आपसे पूछता है केवल नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ या नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बताओ, तो अब आपको मैन्युअली फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारे पास एक तरीका है। वो तरीका क्या है बेटा, बताते हैं, उसे चेंज कर देते पेज, देखिए अब समझाते हैं क्या है वो तरीका हमारे पास। एक नोट लिखवा दूं मैं आपको यहां पर, नोट ये, सपोज दैट लेट सेट ए हैज n एलिमेंट्स, मान के चलिए मेरे पास कोई सेट दे रखा है जिसमें कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तब नंबर 1 नंबर ऑफ सबसेट्स, तो सबसेट्स कितने बनेंगे, तरीका बता रहा हूं मैं, 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर n। अब देखिए जरा पुराना पेज मैं वापस लेके आ रहा हूं आपके सामने, यहां पर देखिए कितने एलिमेंट्स है बेटा, 2 एलिमेंट्स थे यहाँ पर, 2 सबसेट कितने तैयार हुए, 4 सबसेट कितने तैयार हुए थे यहाँ पर, 4। कैसे आया, वही तरीका अब बताया हमने, 2 रेज़ टू द पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 एलिमेंट थे तो ये बन गया 2 रेज़ टू द पावर 2, दिस इज इक्वल टू 4। और इसी तरह से आप यहाँ पर आइए, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3, तो 2 रेज़ टू n सबसेट्स हो गया, तो 2 की पावर 3, क्योंकि n तो 3 था, तो 2 की पावर 3 बेटा 8 आ गया। काउंट कीजिए सबसेट कितने थे यहाँ पर, सबसेट 8 थे, समझ में आया। तो एक टेक्निक है ये आपके पास तरीका हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गई कि सबसेट्स निकालने की। सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n। और पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो प्रॉपर सबसेट्स होते हैं बेटा 2 की पावर n माइनस 1। समझ में आ रही बात, यहां तक ये पॉइंट्स क्लियर है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, चलिए सपोज एक सेट दे रखा है मेरे को ए, वो दे रखा है 1 3 5 7 9 और 12, और आपसे कहता है फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। आपसे बोला है कि सबसेट्स की गिनती बताओ, प्रॉपर सबसेट्स की गिनती बताओ। तो पहले तो आप कार्डिनल नंबर चेक करो कि जो ए है उसमें कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कार्ड नंबर 6 हो गए। तो अब पहला पॉइंट आएगा कि कितने सबसेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो बेटा नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे हमारे पास 2 की पावर n, तो 2 की पावर 6 जो कि 64 बन गया। और नेक्स्ट बनेगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट कितने होगा, 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर 6 माइनस, यानी जितने सबसेट होते हैं उससे प्रॉपर में एक कम हो जाता है, तो 64 माइनस 1 यानी 63 प्रॉपर सबसेट्स हो गए। क्लियर स्टूडेंट। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका।
एक और एग्जांपल बेटा मेरे पास है। इस बार जो मैंने सेट लिखा है वो लिखा है मैंने कि जो एलिमेंट मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में कि एक सेट है, एक ग्रुप है जिसमें एलिमेंट x है जो कि रियल नंबर है। चलिए, जो कि रियल नंबर है, या चलो मैं मान के चलो नेचुरल नंबर मान लेता हूँ, जो कि नेचुरल नंबर है। बताइए, जो कि नेचुरल नंबर दे रखा है और साथ में x जो दे रखा है वो n स्क्वायर मीन्स परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है, n स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, और जो n की वैल्यू है वो लाई करती है बिटवीन 1 to 10। तो सबसे पहले आप इस सेट को कन्वर्ट कर दे बेटा रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में बनाता हूँ तो गौर से देखिए रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी। आपसे बोला कि जो n है वो 1 से 10 के बीच में है। अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हो, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 16, इसी तरह से आप 10 तक रखते आएंगे तो ये हो गया 100। तो यानी जो यहाँ पर जो सेट ए है उसमें कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर्स हैं यहाँ पर। तो आपने सबसे पहले इस सेट बिल्डर फॉर्म को आपने रोस्टर फॉर्म में बदलकर आपने कार्डिनल नंबर्स चेक कर लिए। आपने देखा कि सर इसमें 10 एलिमेंट आ रहे हैं। अब आप क्या चेक करेंगे कि कितने इसके सबसेट बन जाएंगे। तरीका हमें मालूम है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ये हो गया 2 की पावर n, तो 2 की पावर 10 1024, समझ में आया। और फिर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो प्रॉपर सबसेट्स जो आएगा वो 2 की पावर n माइनस 1 मीन्स इसमें से एक कम कर देंगे तो 1023। तो 1024 तो सबसेट बनेंगे और 1023 इसके प्रॉपर सबसेट बनेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो ये बेटा आज की हमारी क्लास थी। इसके अंदर आज हमने सीख लिए हैं कि सेट के टाइप सीख लिए हैं कि क्या सेट कितने टाइप के हैं। इसके अलावा हमने अपने सबसेट का पॉइंट सीख लिया है। अगली क्लास के अंदर बेटा मैं आपको सिखाऊंगा, अगली क्लास में मैं आपको इंटरवल्स के बारे में बताऊंगा और साथ में इंटरवल्स के साथ मैं आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में बताऊंगा और 1-2 क्वेश्चन सबसेट के भी कराऊंगा। ठीक है, तो आज हमने सबसेट फिनिश नहीं कराया, अभी कुछ क्वेश्चन सबसेट के बाकी हैं। ठीक है बेटा, आज की क्लास यही ओके करते हैं।